अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है बच्चों की तरबियत। बच्चों की तरबियत हम किस तरीके से करें, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उनको सिखानी चाहिए, किस तरीके से हम माशरे का एक बेहतरीन फ़र्द उन्हें बना सकते हैं। जब आप बच्चों के ऊपर काम करें तो 3 चीज़ों का ख़्याल रखें कि 3 चीज़ें किसी तरीके से उनको आ जाएँ। पहली चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरी चीज़ रिसर्च, तीसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी करिकुलम पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल से चाहे पढ़ रहे हैं, जिस मोअल्लिम या उस्ताद से पढ़ रहे हैं, इन 3 चीज़ों पे ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ सीखना है। अगर उनका पूरा दिन गुजर गया और इन 3 डायमेंशंस में से किसी में उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं सीखी, कोई नई चीज़ प्रैक्टिस नहीं की, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उस दिन में उन्होंने कोई ख़ास काम किया है। तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इन तीनों चीज़ों के ऊपर उनको सिखाया जाए, कौन सी छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स या एक्सरसाइज़ उनको दी जाए कि उनके ऊपर काम कर सकें। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी स्किल है जो आपके बच्चों को आनी चाहिए। वो किसी शख्स को अपनी बात बता सकें, किसी कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे अपने काम को बयान कर सकें, अपना जो भी मसाइल हैं उनको किसी शख्स को बता सकें, सॉल्यूशन के ऊपर बात कर सकें, उनके लिए उसको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। उर्दू मादरी ज़बान है, हर बच्चे को आनी चाहिए। हम लोग सोचते उर्दू के अंदर हैं, बात उर्दू में करते हैं, ख्वाब उर्दू में देखते हैं, हमारा तख़य्युल, शऊर, लाशऊर सब उर्दू में काम कर रहा होता है। तो उर्दू के अंदर महारत एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अंग्रेज़ी इसलिए हमें आनी चाहिए कि हमारी ऑफिशियल ज़बान भी है, दुनिया भी अंग्रेज़ी में बात करती है। दुनिया में आगे जाके जो पढ़ना है, जो इल्म की रसाई है, वो बहुत ज़्यादा इल्म के मवाख़िज़ हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर है। तो अंग्रेज़ी आनी चाहिए ताकि हम प्राइमरी सोर्सेज़ से उन तमाम चीज़ों को सीख सकें और अपनी ज़िंदगी पे अमल कर सकें। पाकिस्तान के अंदर कम्युनिकेशंस के लिए उर्दू तो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती है। अगर आप कुछ अच्छे लोगों को देख लें इंटरनेट के ऊपर, कुछ अच्छे लोगों की बातें सुन लें या इस्लामी किताबें पढ़ लें, तकी उस्मानी साहब को पढ़ लें, आप बाकी जो उलमाए कराम ने, मौलाना यूसुफ लुधियानवी ने किताबें लिखी हैं, मौलाना मंजूर नुमानी की आप उर्दू पढ़ें, बहुत ही आसान और बहुत ही सहल उर्दू है। तो बच्चे अगर दीनी किताबों से करीब हों तो उनकी उर्दू ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। इसके अलावा जो नावल्स वगैरह हमारे पास हैं जो लिखते आए, इमरान सीरीज़ है, इश्तियाक अहमद साहब की है, बाकी जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, हमारे ज़माने में नौनिहाल आता था, अभी मेरे ख्याल से अखबार जहाँ आता है, साइंस डाइजेस्ट आता है, ग्लोबल साइंस आता है, ये पढ़ते रहें तो इससे उनको ना सिर्फ ये कि अच्छा फ़र्द बनने की चीज़ें भी मिलती रहती हैं, बल्कि साथ साथ उनको उर्दू भी आती रहती है। तो उर्दू पे तवज्जो दीजिए। अंग्रेज़ी के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने कुछ वेबसाइट्स बताई थी, एल्सा स्पीक ऐप का बताया था, बर्डलिट्स के बारे में बताया था, बेटी हज़ार की ग्रामर की किताब के बारे में बताया था। वो देख लें तो ये कम से कम दोनों लैंग्वेजेस का मसला आपका हल हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत डालें। बच्चों को छोटी उम्र से बताएं कि एक प्रॉब्लम आ गई, सॉल्व कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को बोल सकते हैं कि जो घड़ी दीवार में लगी हुई है ये मुझे टेढ़ी नज़र आ रही है। अब आप साबित करें कि घड़ी जो है सही लगी हुई है और दीवार सीधी है लेकिन घड़ी सीधी नहीं है, या क्या मसला है। अब उसको धागे से नापें, उसके लिए कोई डिवाइस यूज़ करें, उससे किसी से बात करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने दें। नलका टपक रहा है, अब बच्चे को बोलें वो खुद सॉल्व करता रहे कि नलका टपकना बंद कैसे होगा। या तो वो प्लम्बर को ढूंढ के लेकर आए, या वो यूट्यूब से वीडियो सर्च करे, या वो उसके ऊपर कोई टेप लगाए, कुछ लगाए, या प्रॉब्लम उसको दे दीजिए। इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे मामलात घर के अंदर होते हैं, तमाम आप उनको दे दीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व करके लेकर आए। मिसाल के तौर पे आप बच्चों से एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि दुनिया के अंदर फारदेस्ट पॉइंट क्या होगा अर्थ के सेंटर से। तो अर्थ का सेंटर है, अर्थ का कोर है, बीच में अगर हम आ जाते हैं तो वहाँ से फारदेस्ट पॉइंट दुनिया के अंदर क्या होगा। तो बच्चे उम्मूमन जवाब देते हैं कि जी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची समिट या पीक है हमारे पास। तो क्लियरली बात है, लॉजिकल बात है कि फारदेस्ट पॉइंट होगा, जबकि बात सच नहीं है। दुनिया जब से बनी तब से गोल घूम रही है महवर के अंदर। शुरू में वो मोल्टन थी, तो इक्वेटोरियल बल्ज हमारे पास आ गया, फोर्सेस की वजह से थोड़ी सी पिचक गई। तो अर्थ का जो एक्चुअल फिगर है उसको हम ओबलेट स्फीयर कहते हैं। ओबलेट स्फीयर की वजह से, इक्वेटोरियल बल्ज की वजह से 4 से 12 माइल का फ़र्क आ गया। तो अगर आप सेंटर ऑफ द अर्थ से हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो चंपारोजा माउंटेन्स है इक्वाडोर के अंदर। माउंट एवरेस्ट का तो 10वां नंबर है। उसके बाद हुसाकान आता है, उसके बाद तंजानिया का एक पहाड़ है वो आता है, पीरू के 2-4 पहाड़ आते हैं। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल के अंदर है उसका तो 10वां नंबर आता है। लेकिन अगर अभी रिसर्च प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बच्चे को दे देंगे तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा। उसे ज़मीन की इवोल्यूशन का पता चलेगा, उसे इक्वेटोरियल बल्ज का पता चलेगा, उसे पता चलेगा कि अर्थ का एक्चुअल जो फिगर है वो
ओबलेट स्फेयर है, ओबलेट स्फेयर क्या होता है, स्फेयर कैसे कहते हैं, ओबलेट हम क्यों कहते हैं, ये तमाम इक्वेटोरियल बल्ज क्या है, तमाम चीज़ें वो खुद ब खुद सीखता चले जाएगा। तो ऐसे कुछ सवाल आप बच्चों से पूछ सकते हैं जिसकी मदद से बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर लग जाएंगे या रिसर्च के ऊपर लग जाएंगे। रिसर्च में आप दे सकते हैं कि जी आप ऐसी चीज़ों की तस्वीरें खींच लें जिनका ज्योमेट्रिकल शेप हो। बच्चे मस्जिद में जाते हैं, महराब देखते हैं, गुंबद देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, गाड़ियों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ये छोटी छोटी असाइनमेंट्स आप बच्चों को रोज़ की बुनियाद पर देते रहा करें। अब तो इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है तो उसको सर्च कर सकते हैं। तो कोशिश करें जो भी आप बच्चों से बात कर रहे हैं 3 चीज़ें बच्चों को आपने सिखानी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिसर्च। ये 3 चीज़ें आपने सिखा दी और इससे पहले हम बात कर चुके थे सवाल कैसे पूछना है। तो ये अगर तमाम चीज़ें उसको आ जाती हैं तो बच्चा इज़ सेट फॉर हिज लाइफ। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें मज़ीद हम बातें करेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।